गुड मॉर्निंग क्लास। आज की क्लास में हम लोग अपने चैप्टर 7 को पढ़ेंगे, जो है यूज ऑफ ए और एन। हमारा ये ए और एन को दो चैप्टर में डिवाइड कर दिया है। एक चैप्टर 7 में ए कर दिया है और चैप्टर 8 में ए एंड एन कर दिया है, जबकि इन दोनों चैप्टर को हम लोग एक ही करके पढ़ेंगे। यूज ऑफ ए और एन को हम लोग एक ही चैप्टर के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये है हमारा चैप्टर 7 ए में क्या दिया है ये देखिए। द अल्फ़ाबेट ए मीन्स 1। ए का मतलब होता है एक, ठीक है ना। ए का मतलब क्या होता है 1। एनी सिंगुलर नाउन, यह एक जो है सिंगुलर नाउन है। वी यूज इट विद द वर्ड गिविंग कॉन्सोनेंट साउंड। इसको हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं? जो हमारे कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं उसके जगह वो उसके पास यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल B C D F G H J K L M N P Q R S T V W X Y and Z। यहाँ पे B से लेके, जैसे ए अल्फ़ाबेट, इंग्लिश का अल्फ़ाबेट जो होता है उसमें 26 लेटर होते हैं। उन 26 लेटर में से हमने जो है वॉवेल आपको पढ़ा दिया ए ई आई ओ यू। ये 5 जो वॉवेल हमने पढ़ा दिया, जिसको हमने साउंड के रूप में पढ़ाया। ए साउंड, ई साउंड, आई साउंड, ओ साउंड, यू साउंड। तो जो हमने ये साउंड्स पढ़ाया है उन लेटर को जब हम इनमें से अलग कर देते हैं तो यहाँ पे हमारे पास 21 लेटर बचते हैं। इन 21 लेटर को हम लोग कॉन्सोनेंट बोलते हैं। और इन कॉन्सोनेंट से जितने भी वर्ड्स तैयार होते हैं, जितने भी वर्ड्स बनते हैं, उनके पहले हम लोग ए यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे ध्यान से देखिएगा आप, लुक एट द गिविंग वर्ड्स सेंटेंस, ठीक है। यहाँ पे देखिए CAT कैट, MANGO मैंगो, PEACOCK पिकॉक, HAT हैट, WOMAN वुमेन, BAG बैग। यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे 6 वर्ड 6 कॉन्सोनेंट से बने हुए हैं। जैसे C, P, W, B, H, M। यहाँ पे जो है 6 कॉन्सोनेंट्स लेटर है। यहाँ पे कहने का मतलब कि C भी कॉन्सोनेंट है, M कॉन्सोनेंट है, H कॉन्सोनेंट है, P, W, B ये क्या है? कॉन्सोनेंट है। यानी कि ये लेटर में से B, C, D, यहाँ पे W है, यहाँ पे H है आपका। तो ये क्या है? ये सारा जो आपके सामने यहाँ पे आपको ये लेटर 21 लेटर दिखाई दे रहा है, ये इसको क्या बोलते हैं? कॉन्सोनेंट। इससे जो भी वर्ड शुरू होता है उसके सामने हम लोग ए लगाते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए CAT कैट, C से शुरू हुआ है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अ कैट। क्या बोलेंगे? अ कैट। मैंगो M से शुरू हुआ है तो यहाँ हम क्या बोलेंगे? अ मैंगो। पिकॉक P से शुरू हुआ है, अ पिकॉक। H हैट जो है H से शुरू हुआ है, अ हैट। वुमेन W से शुरू हुआ है, अ वुमेन। बैग B से शुरू हुआ है, अ बैग। इसी तरीके से जितने भी इन लेटर से, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम इसको भी दिखा के आपको बता दे रहे हैं कि जैसे यहाँ पे आपका लेटर है B से बैग तो अ बैग, C से कैट तो अ कैट या C से काऊ हो गया तो अ काऊ, D से डॉल हो गया तो अ डॉल। F और फिश हो गई या फ्रॉग हो गया, अ फ्रॉग, अ फिश। G से गन, गोट, अ गोट, अ गन। H से हेन, हैट, हाउस, कुछ भी हो गया, हाउस। तो इस तरीके से इन लेटरों से जो भी वर्ड शुरू होगा उसके सामने ए लगेगा। अब इसी के साथ ए एंड एन कैसे यूज होता है ये भी हमको जानना है। ए एंड एन हमारे जो वॉवेल हैं उनके साथ लगता है, उनसे पहले लगता है। कैसे? द वर्ड ए एन ऑल्सो मीन्स 1 एनी सिंगुलर नाउन। एन भी सिंगुलर नाउन के लिए होता है। कैसे? वी यूज इट विथ द वर्ड गिवन वॉवेल साउंड। फॉर एग्जाम्पल A, E, I, O एंड U। A, E, I, O, U से
जो भी वर्ड शुरू होगा उसके सामने एन लगेगा। कैसे लगेगा ये हम आपको पढ़ के बताते हैं। यहाँ पे आप लोग पहले मेरी पूरी इस क्लास को अच्छे से ध्यान से देखिएगा, और जब आपको ये क्लास पूरा फिनिश हो जाए, आप पूरे अच्छे से देख लें, उसके बाद जो भी वर्क करने के लिए कहा गया होगा उसे कीजिएगा। लेकिन इसको देखिएगा ज़रूर बहुत ध्यान से और समझिएगा भी, क्योंकि इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बताई गई है। ठीक है, लुक एट द गिवन वर्ड्स। अब यहाँ पे कह रहा है ANT एंट, ANT एंट। इसके सामने ये चूंकि एंट जो है ए से शुरू हुआ है तो इसके सामने क्या लगा है AN, एन एंट। IGLO इग्लू, आई से शुरू हुआ है, एन इग्लू। EGG एग, एग जो है ई से शुरू हुआ है तो AN एन एग। ERASER इरेजर, इरेजर ई से शुरू हुआ है तो इसके आगे क्या लगेगा AN। आइसक्रीम, ICECREAM आइसक्रीम, आइसक्रीम आई से शुरू हुआ है तो इसके सामने भी एन लगेगा ANN एन आइसक्रीम। ऑरेंज ओ से शुरू हुआ है ORANGE ऑरेंज, तो ओ से शुरू होने के कारण इसके सामने भी जो इससे पहले जो है ANN लगेगा एन ऑरेंज। इसी तरीके से AEIOU से जितने भी वर्ड शुरू होंगे, जैसे ए से एप्पल शुरू हो गया, ई से ईयर हो गया, आई से इग्लू आइसक्रीम, ओ से ऑरेंज ऑनियन, यू से एम्ब्रेला आर्म, कुछ भी जो भी वर्ड इससे शुरू होगा इनके सामने इनसे पहले जो है AN यूज होता है। इसी को हम लोग बोलते हैं AN, यानी यूज ऑफ ए और एन हम लोग कहाँ कहाँ लगाते हैं, ये चीज़ें हमने आपको बता दी। अब इसमें कुछ चीज़ें और होंगी जो हम आपको बताएंगे, जैसे यहाँ पे मैच शीट दिया हुआ है, यहाँ पे जो मैच शीट दिया हुआ है एक्सरसाइज है, ये आपका पेज नंबर 30 पे है। इसको जो है आप स्वयं से कर लीजिएगा। मैच द गिवन पिक्चर विद देयर करेक्ट नेम्स। एक साइड में ये पिक्चर्स दिए हुए हैं और दूसरे साइड में इनके नेम दिए हुए हैं। इनका नेम पर्टिकुलरली इस पिक्चर के सामने सामने नहीं दिया हुआ है, जिसके वजह से आपको जो है इनको अलग अलग मिलाना होगा। अब अलग अलग कैसे मिलाएंगे, जैसे आइस यहाँ पे है तो EYE यहाँ लिखा हुआ है, ऑरेंज है तो ऑरेंज आपका ORANG सबसे लास्ट में लिखा हुआ है। तो इस पिक्चर को नेम के साथ आपको मैच कराना है, और ये ध्यान से देख लीजिएगा आप और फिर इसको मैच करा दीजिएगा। ये आज के CW में आप कीजिएगा। ठीक है, जिस तरीके से यहाँ पे मैच शीट हुआ है सेम वैसे ही आप जो है इसका मैच शीट कर लीजिएगा, ये आप CW में कीजिएगा। इसी के साथ आपका एक और CW है, जो एक्सरसाइज पेज नंबर 3131 पे है। टिक द करेक्ट बॉक्स फॉर द गिवन पिक्चर्स। कह रहे जो पिक्चर सही है उसके सामने जो है आपको टिक करना है। कहने का मतलब ये कि जो आपका एन, जैसे मान लीजिए यहाँ एंट है, एंट जो है ए से शुरू हुआ है। यहाँ पे एक बॉक्स दिया हुआ है, ये 2 बॉक्स है, 2 बॉक्स के सामने वर्ड्स दिए हुए हैं। वर्ड्स में कहाँ एन दिया हुआ और कहाँ ए। यदि वो ए है तो ए में टिक करना है, यदि वो वर्ड्स जो है AN में यूज होता है तो उसको उसमें टिक करना है। तो एंट जो है ए से शुरू हुआ है तो इसके सामने ANT एंट है तो एंट के सामने हमको टिक करना है। नेक्स्ट आपका है केक, CAKE केक। दोनों ब्लॉक में केक है और दोनों के सामने AN बना हुआ है, लेकिन करेक्ट वर्ड कौन सा है, चूँकि ये कॉन्सोनेंट है इसके सामने ए लगता है, इसलिए यहाँ पे जो है हमको टिक करना है। ऑलरेडी ये पहले से टिक हुआ है, इसको देख करके आप जो है अपनी कॉपी में टिक करेंगे और इसको पढ़ेंगे भी। AEROPLANE एरोप्लेन, एरोप्लेन ए से शुरू हुआ है, इसके सामने ANN है इसलिए यहाँ पे टिक होगा। हट, HUT हट, H जो है ये कॉन्सोनेंट है और कॉन्सोनेंट के सामने ए लगता है तो यहाँ के बॉक्स में आपको टिक करना है। BAT बैट, बैट जो है ये भी कॉन्सोनेंट है, बी जो है कॉन्सोनेंट है इसलिए इसके सामने ए लगेगा और ए के सामने हमको टिक करना है। ANN ERASER इरेजर, AN इरेजर में
ए लगेगा कि एन लगेगा, क्योंकि ये ई से शुरू हुआ है तो उसके सामने ए एन एन है, इसलिए यहाँ पे टिक होगा, ये करेक्ट है। फिर आपका आता है चेयर, CHAIR चेयर, चेयर ए एन एन लगेगा या ए लगेगा, तो चेयर में सी जो है वो कॉन्सोनेंट है और उसके सामने जो है ए लगेगा, इसलिए यहाँ पे टिक करना है। एलिफेंट ई से शुरू हुआ है, ई कॉन्सोनेंट नहीं है, ई जो है वॉवेल है, इसलिए इसके सामने ए एन एन लगा है, इसलिए यहाँ पे टिक होगा। फिर टोमेटो, TOMATO टोमेटो, टी से शुरू हुआ है और टी जो है वो क्या है, कॉन्सोनेंट है, इसलिए इसके सामने ए लगा है, यहाँ पे टिक होगा। ऐसे ही कुछ वर्ड्स और हैं, जैसे एग है, शिप है, इग्लू है, जिसमें एग और इग्लू जो है ये जो है वॉवेल है, इनके सामने ANN जो है उसके सामने ये टिक होगा, ठीक है। और शिप जो है एस से शुरू है, एस कॉन्सोनेंट है, इसलिए इसके सामने ए लगा है, यहाँ पे टिक होगा। तो ये जो है हमारा कंप्लीट हो गया आपका जो है ये आज की क्लास ए और एन की। अब इसी तरीके से हम लोग जो है अपनी क्लास वर्क की कॉपी में एक बार करेंगे, जिससे हम लोग पूरी तरीके से श्योर हो जाएंगे। और ये दोनों चैप्टर को मिला करके हम लोगों को एक ही में करना है, इसलिए हम लोग अपनी CW की कॉपी उठाते हैं। हम लोग भी मतलब मैं उठा के आपको बताऊंगी, आप पूरी क्लास को देखने के बाद आप अपनी CW की कॉपी में कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे चलते हैं हम लोग। सबसे पहले यूज ऑफ ए और एन दोनों, मतलब दोनों चैप्टर जो हमारा चैप्टर 7 और 8 है उसको एक में ही यूज करते हैं हम, ठीक है। USC यूज ऑफ ए और एन, ठीक है। ए और एन को हम लोग यहाँ यूज़ करते हैं। ए को अलग चैप्टर में दिया है, ANN को अलग चैप्टर में दिया है, जबकि हम लोग इन दोनों को एक चैप्टर में करेंगे, ठीक है ना। ये किस डेट का हमारा क्लास है, 3/1/31, 31/07, ठीक है। यूज ऑफ ए और एन, इसको हमको करना है। यूज ऑफ ए और एन लगाने के लिए सबसे पहले हमको अंडरलाइन करना है। अंडरलाइन के बाद हमको वर्ड लिखना है। वर्ड में हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे एप्पल, APPLE एप्पल। फिर हम लिखते हैं कैट, CAT कैट। M मैंगो, MANGO मैंगो, ठीक है। MANGO मैंगो, ये रफ हो गया, ऊपर चला गया है थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं है। MANGO मैंगो। तो यहाँ पे हमने एप्पल, कैट, मैंगो 3 वर्ड्स लिखे हैं। अब कुछ वर्ड्स और हैं जो हम लिखने जा रहे हैं, जिसके लिए हम सबसे पहले ऐसे अंडरलाइन बना लेंगे, ठीक है। अंडरलाइन के बाद हमको वो वर्ड्स लिखने हैं। जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे देखिए ये मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हैं, जैसे कि एप्पल, CAT कैट, MANGO मैंगो, ERASER इरेजर, ORANGE ऑरेंज, HAT हैट, BAG बैग, PARROT PA, जस्ट 1 मिनट रॉन्ग हो गए, ठीक है। PARROT पैरट, TOMATO टोमेटो, IGLOO इग्लू। तो यहाँ पे जो मेरे वर्ड्स हैं, इन वर्ड्स में आपको जो है भरना है कि किस में आप ए भरेंगे और किसके सामने आप ANN लगाएंगे। अब ये आपको करना है। आप इसको कैसे करेंगे, ये CW है आपका, और हम जो है इसको आपको करने के लिए दे रहे हैं, मैं खुद नहीं इसको करवाऊंगी, इसको आपको स्वयं करना है। अब आप इसको स्वयं कैसे करेंगे कि आप जो है इसमें सही तरीके से ए और एन का यूज कर पाएँ। अब जहाँ पे एप्पल, कैट, मैंगो, इरेजर, ऑरेंज, हैट, बैग, पैरट, टोमेटो, इग्लू, इतने वर्ड्स हैं। इन वर्ड्स में कौन से वर्ड्स वॉवेल लेटर के हैं, कौन से वर्ड कॉन्सोनेंट हैं, इसको आपको स्वयं जानना है। और दूसरी चीज़ तो आप जानते ही हैं कि जो वॉवेल है उनके सामने ANN लगना है, जो कॉन्सोनेंट है उनके सामने क्या लगेगा, ए लगेगा। कॉन्सोनेंट के सामने ए लगेगा और वॉवेल के सामने ANN लगेगा। और इसके बाद उसको फिल जो है आपको स्वयं करना है, हम इसे फिल नहीं करेंगे। तो ये तो आपका जो है
क्लास वर्क है, इसको आप स्वयं फिल करिएगा। जैसे ए जो है ये क्या है, वॉवेल है, सी एम कॉन्सोनेंट, ई जो है ये वॉवेल है, ओ वॉवेल है, एच बी पी ये जो है क्या है, कॉन्सोनेंट है, टी कॉन्सोनेंट है, आई वॉवेल है। तो हमने यहाँ पे आपको बता दिया है कि जो वॉवेल है उनके सामने आपको ए एन लगाना है, जो कॉन्सोनेंट है उसके सामने आपको ए लगाना है। इसी के साथ जो आज की हमारी ये क्लास है ये समाप्त होती है। आज की क्लास में हमको जो भी आपको ए और एन की क्लास लेनी थी, यानी कि चैप्टर 7 और चैप्टर 8 को एक साथ हमने मिला दिया है, यूज ऑफ ए और एन। तो इसका जो भी आपको बताना था वो हमने डीपली बता दिया है। अब आपको किस तरीके से पढ़ना है, कैसे आपको याद करना है, ये आपको सोचना है और आपको इसको पूरा फिल करके CW को कंप्लीट करना है। ठीक है, तो हमारी क्लास आज की यहीं पे समाप्त होती है। नेक्स्ट क्लास में आपसे फिर से मुलाकात होगी नए चैप्टर को लेकर के, और हमारा नया चैप्टर होगा दिस दैट। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।